अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम। ब्रिज कोर्स 10वीं जमात के लिए इल्म रियाजी का आज हम 34वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। उम्मीद है आपने 33वें दिन तक की एक्टिविटी देखी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है तमाम दिनों की जो है वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। पिछले 33वें दिन से जो है दायरे के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है दायरे के अज्जा के बारे में देखा, मुहीत, रकबा। आज हम जो है दायरे के कौसैन की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मरकज़ी ज़ाविये से। ऐसा ज़ाविया जो दायरे के मरकज़ पर बनता है उसे मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं, है ना। तो दायरे का मरकज़ जिस ज़ाविये का नुक्ता रास होता है उस ज़ाविये को जो है मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर शक्ल में बना है ACB। तो ये जो ज़ाविया बन रहा है ना बच्चों, ये वाला, ये है मरकज़ी ज़ाविया, है ना। मरकज़ पे बन रहा है ना ये, इसलिए। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है दायरे का कौस। अब देखो दायरे जो है वो मुख्तलिफ कौसैन से मिलकर बने हैं, है ना। छोटा जो कौस होगा, कोई बड़ा कौस होगा, है ना। तो जो छोटा कौस होता है उसको ज्योमेट्री की ज़बान में असगर कौस कहते हैं, है ना। माइनर आर्क्स, है ना। अकबर कौस यानी बड़ा कौस यानी मेजर आर्क। इंग्लिश में कौस को जो है ना आर्क कहते हैं, आर्क, है ना। कौस को आर्क कहते हैं। तो ये आपको भी थोड़ा सा पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो दायरे की वित्र की वजह से दायरे के दो हिस्से बनते हैं। दायरे के वित्र की वजह से दायरे के दो हिस्से बन जाते हैं। देखो ये ए बी जो है वित्र है। तो ये जो ऊपर जो कौस बन रहा है ये अकबर कौस बन गया। नीचे ए एक्स बी जो बना ये असगर कौस बन गया। और निस्फ कुत्र क्या है, ए सी और सी बी है ना। तो ये इनके हर हिस्से के दायरे का जो कौस कहा जाता है। और आगे बढ़ना है असगर कौस और अकबर कौस। दायरे के वित्र की वजह से जो बनने वाले जो कौस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वित्र के ऊपर की जानिब जो कौस बना ये अकबर है और जो नीचे जानिब बना है वो असगर कौस है ना। तो ये हमने देख लिया। शक्ल में ए बी जो है उसी मरकज वाले दायरे का वित्र है ना। वित्र माना जाता है ना। और जाविया ए सी बी जो है मरकज पे बन रहा है इसलिए मरकजी जाविया है। और इसी तरह से ए एक्स बी कौस जो है उस कौस ए वाई बी अकबर कौस है, जिस तरह से नाम दिए गए हैं कौसैन के, है ना। हमने पहले ही आपको बता दिया। अब निस्फ दायरे का कौस क्या होता है, देखिए। देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्या देखना है, निस्फ दायरे कौस दायरे के कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कौस मसावी होते हैं, ऐसे कौस को निस्फ दायरे का कौस कहते हैं, है ना। अभी देखो दायरे का कुत्र तो यहाँ पे फिलहाल बताया नहीं गया शक्ल में, लेकिन अगर बन जाए पूरा जो दायरा होता है जिसकी पैमाइश होती है वो 360 होती है। लेकिन अगर दायरा इस तरह से बन जाए जैसे कि हमने अभी आपके सामने बना के रखा है ना, ये दायरा बन जाए तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम एक पुत्र इस तरह से खींच लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए बी है या आप पी क्यू दे दिए, तो ये देखो पूरा जो दायरा है 360 का है। तो ये पुत्र बन जाने की वजह से जो आधा जो बनेगा ये वाला ऊपर का हिस्सा ये 180 का रहेगा, और नीचे जो बनेगा जो आधा दायरा निस्फ दायरा इसकी पैमाइश 180 की रहेगी। तो 180 180 360 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से निस्फ दायरे की जो पैमाइश होगी वो 180 दर्जे होगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो असगर कौस की पैमाइश और नज़ीरी मरकज़ी दायरे की पैमाइश जो होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अकबर कौस की पैमाइश मालूम करने के लिए 360 में से जो असगर कौस होगा यानी जो छोटा कौस होगा उसकी पैमाइश को माइनस कर लेंगे, है ना। तो कौसैन की पैमाइश इस तरह से मालूम की जाती है ना। तमाम कौसैन को जमा करेंगे दायरों के तो 360 आता है। तो कौसैन की जमा भी उसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुतमासिल कौसैन के बारे में पढ़ते हैं। एक शक्ल बनाकर आपको समझाया गया है। एक शक्ल आपके सामने मौजूद है जिसमें ओ दायरे का मरकज़ है, ए बी और सी डी दो जो है वित्र हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ए ओ ओ डी ओ बी और ओ सी ये तमाम जो है दायरे के निस्फ कुत्र है। हमें क्या बोला, अगर एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों में दो कौसैन की पैमाइश अगर मसावी हो, मान लीजिए दो कौसैन है ए एक्स बी और सी वाई डी, आपको देख सकते हैं ना, ए एक्स बी और सी वाई डी। तो ये जो दोनों कौसैन की जो पैमाइश है वो मसावी है, तो उनके जो वित्र बनेंगे, तो उनके दोनों कौसैन के जो मुतमासिल जो कौसैन होंगे उनकी मुतमासिल मतलब इसे कौसैन कहेंगे, क्योंकि इनकी अगर कीमतें मसावी होंगी तो जाहिर सी बात है कौसैन भी मुतमासिल होंगे, है ना। कीमतें सेम होंगी तो उसे मुतमासिल कहते हैं। मान लीजिए अगर कॉस ए एक्स बी की पैमाइश 60 है तो कॉस सी वाई डी की कीमत भी 60 होगी, तो ये मुतमासिल होंगे, है ना, मसावी होंगी इनकी कीमतें। तो आगे बढ़ना है। आगे क्या दिखना है कि दायरे के वित्र और उनके नज़ीरी कौसैन की खुसूसियात। अब दायरे के वित्र आप शक्ल आपके सामने बनी है। एक दायरे के मुतमासिल कौसैन के मुताल्लिक़ वित्र मुतमासिल होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर ओ दायरे का मरकज़ है, इसमें कॉस ए एक्स बी और कॉस सी वाई डी जो है वो मुतमासिल है, मतलब दोनों की समझ लीजिए दोनों की जो
पैमाइशें होंगी वो मसावी होंगी। जैसे मैंने बताया ना, मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर कॉस ए एक्स बी की कीमत अगर 60 है और अगर दोनों कोसेन मुतमासिल है तो इसकी भी कीमत सी वाई डी की कीमत भी 60 ही होंगी। तो इनके जो वित्र बनेंगे है ना, इनकी वित्र बनेंगे, जैसे समझ लीजिए इस तरह से ए बी बनेगा वित्र, इस तरह से ये सी डी बनेगा वित्र, तो ये जो वित्र होंगे ये भी मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात ज़हननशीन रखनी है कि अगर किसी दायरे के मुतमासिल कौसैन अगर मुतमासिल होते हैं, कौसैन अगर मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी जो वित्र होंगे वो भी मुतमासिल होंगे, है ना। देखो इस तरह से वित्र बन रहे हैं, तो कौसैन मुतमासिल है तो इनकी नज़ीरी वित्र भी मुतमासिल होंगे। बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको 10th क्लास के अंदर जब दायरा सबक पढ़ेंगे तो उसमें अपन पेज नंबर 61 पर एक मसला आएगा, इसका इस्तेमाल करना होगा, है ना। दूसरी बात क्या है कि एक दायरे में दो वित्र मुतमासिल हों तो उनके मुतालिक असगर कौस और अकबर कौस भी मुतमासिल होंगे, यानी ये अक्स हो गया समझ लीजिए। जो खुसूसियात है कि अगर कौसैन मुतमासिल है तो वित्र मुतमासिल होंगे, तो उसका जो अक्स होगा, तो अगर वित्र मुतमासिल होंगे तो उनकी कौसैन मुतमासिल होंगे, वाइस वर्सा, है ना। तो इस तरह से आपको जहन में रखना है। तो आपने 2 से 3 चीज़ सीखी अभी इस वीडियो में। अब इसके ऊपर जो है आपको मश्क करना है, जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर आप सवालात हल करना है। मुतबादिल चुनना है सही। क्या बोला, दायरे के कुत्र से बनने वाले दायरे के कौसैन की पैमाइश। तो देखो हमने यहाँ पर बनाया था दायरे के कुत्र की वजह से जो कौसैन बनेंगे, तो ऊपर का एक कौस बन रहा है, समझ लीजिए ऊपर ए एक्स भी बन रहा है, नीचे ए वाई भी बन रहा है ना। दोनों 180 जो है दर्जे के होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा कि आधे दायरे की जो पैमाइश होगी वो 180 दर्जे होगी, है ना। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2, दायरे के एक असगर कौस की जो पैमाइश अगर 110 है तो उसके अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी। अब आपको पता है कि दायरा जो है कौसैन से मिलकर बना है, असगर कौस और अकबर कौस मिलेंगे तब एक दायरा मुकम्मल 360 दर्जे का बनेगा। तो हमको क्या करना है, 360 में से जो है 110 माइनस कर देना है। तो 360 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। तो इसलिए हमारा जो दूसरे सवाल का जो आंसर है वो 250 यानी ऑप्शन बी आएगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है, शक्ल मुतसिल बनी है, ए एक्स क्यू बड़ा कौस है, ए वाई क्यू छोटा कौस है, मरकज पर एक दायरा बन रहा है ए ओ क्यू, इसकी पैमाइश 70 दर्जे है। हमें बोलता है कि ए वाई क्यू और ए एक्स क्यू की पैमाइश मान लीजिए, ए वाई क्यू और ए एक्स क्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि दायरे के मरकज पर बनने वाले जावी की जो पैमाइश होती है वो उसके मकतुआ कौस के मसावी होती है। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे सर मकतुआ कौस, देखो ना ये दिख रहा है ए ओ क्यू, ये जाविया वो इस कौस से बन रहा है ना, इस कौस की वजह से बन रहा है ना। ये जो कौस की कीमत भी सेम ही होगी, मतलब अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो इसलिए जाविया ए वाई क्यू, इस तरह से हम बताएंगे जाविया ए वाई क्यू बराबर होगा कौस, माफ कीजिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ए ओ क्यू हम इधर बताएंगे, ए ओ क्यू बराबर होगा कॉस ए वाई क्यू से। तो कॉस ए ओ क्यू कितना है, सॉरी जाविया ए ओ क्यू कितना है, 70 है, इसलिए कॉस ए वाई क्यू भी जो होगा वो 70 होगा। किस बिना पर, मरकजी जाविये की बिना पर, मरकजी जाविये की खुसूसियत, मरकजी जाविया, क्योंकि मरकज पे जो दायरा बनता है, जाविया बनता है, उसकी पैमाइश जितनी होगी उसके कॉस की पैमाइश उतनी ही होगी, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है ए एक्स क्यू। अब आप देखिए ए एक्स क्यू असगर कॉस है ना। अब कॉस ए वाई क्यू असगर कॉस है जमा कॉस ए एक्स क्यू अकबर कॉस है ना। दोनों को जमा करेंगे तो कितना आता है, 360 आता है। हम क्या करेंगे, ए वाई क्यू हमको 70 मालूम हो गया है, 70 रख देंगे, कॉस ए एक्स क्यू हमको मालूम करना है तो यहाँ रहने दो, है ना। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में 360 के माइनस में ले जाएंगे, 360 के माइनस में 70 गया तो कितना बचा, तो वही ये बचा 290, कितना बचा 290 बचा। तो जाहिर सी बात है जाविया सॉरी कॉस ए एक्स क्यू जो होगा, कॉस ए एक्स क्यू ये कितना हो जाएगा 290, इसकी पैमाइश आ जाएगी, है ना। 360 में से 70 निकाल दो, है ना, तो 290 आपका जो है पैमाइश आ जाएगी अकबर कॉस की। तो सवाल नंबर 2 का पहला जो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के दूसरे की तरफ, जो कि आज के दिन की एक्टिविटी का आखिरी सवाल है ना। क्या बोला गया, सी दायरे का मरकज है ना, और डी ई एफ जी ये दायरे पर वाक़ है। अब हमें कॉस डी जी एफ ये इतना कॉस की जो पैमाइश है उस 200 दी गई है, कितनी दी गई, 200 दी गई है। और जाविया ई सी एफ ये जो दिया गया जाविया ये 50 दिया गया है। तो हमें बोलता है कि कॉस डी ई एफ यानी इतना, ये जो कॉस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको इसकी पैमाइश मालूम करना है, डी एफ की कॉस की पैमाइश मालूम करनी है, और कॉस सिर्फ डी ये इतना मालूम करना है, इतना कॉस मालूम करना है। तो कैसा मालूम करेंगे, सबसे पहले तो देखिए हमको है ना सिर्फ यही कॉस मालूम है डी जी एफ,
कितना है 200 दिया गया है। हमको कॉस ई एफ भी मालूम करना पड़ेगा। तो हम कॉस ई एफ कैसा मालूम करेंगे, जो मरकज़ी ज़ाविया जो है ई सी एफ, इसकी पैमाइश जो है बराबर होती है उसके कॉस से। उसका कॉस क्या है, कॉस ई एफ है ना। तो ज़ाविया ई सी एफ कितना है 50 दर्जे है, इसलिए कॉस ई एफ भी कितना हो जाएगा 50 दर्जे हो जाएगा। तो ये 200 यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 और ये 50, तो 250 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस डी ई मालूम करने के लिए 360 में से 250 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन कॉसन को जमा करो पहले, है ना। इसको एक काम करते हैं, अच्छे से हम बोर्ड पर लिख के आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 हमने इस तरह से लिख लिया है। तो सबसे पहला काम हम जो है मरकज़ी ज़ाविया का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाविया ई सी एफ जो है वो मरकज़ी ज़ाविया है, तो उसकी कॉस की पैमाइश भी मसावी होगी कॉस ई एफ से, है ना। तो ज़ाविया ई सी एफ कितना है, ई सी एफ है 50, है ना। इसलिए कॉस जो ई एफ होगा वो होगा 50 दर्जे, है ना। कॉस की पैमाइश ई एफ की पैमाइश आ गई हमारे पास। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 200 है ना, हमको सवाल में दिया गया है, और कॉस ई एफ आ गया। तो अब कॉसन की जमा कर लो, कॉस ई एफ जमा कॉस डी जी एफ इक्वल टू, है ना, क्या करेंगे, ई एफ 50 है, डी जी एफ 200 है, तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 250 दर्जे, है ना। पूरा कॉस क्या है, ये डी जी ई हो जाएगा, समझ लीजिए कॉस डी जी ई की कीमत आ गई, समझ लो डी जी ई, है ना, क्या गई, कॉस डी जी ई, कॉस डी जी ई। इस तरह से यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, कॉसेन की जमा, है ना, यहाँ लिखने कॉसेन की जमा, कॉसेन की जमा इस तरह से करेंगे, है ना। दायरे के कॉसेन जब जमा करेंगे तो पूरा जो दायरे का अगर कॉसेन जमा करेंगे तो 360 आएगा। तो देखो अभी फिलहाल हमने ये 2 कॉसेन का डी जी एफ और ये ई एफ जमा किए, अब ये डी ई बाकी है, ये मालूम करना ना हमको। तो कैसे करेंगे, तमाम कॉसेन जमा कर लो सारे, है ना। तो सारे कॉसेन जमा करते हैं, चलो। तो डी ई मालूम करेगा, पूरा लिखेंगे पूरा, कॉस डी ई जो मालूम करना है वो जमा कॉस हमको जो दिया गया था सवाल में डी जी एफ ये भी जमा कर लेंगे, प्लस कॉस जो ई एफ मालूम करे वो भी जमा कर लेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 दर्जे आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे सेम कॉसाइन की जमा, कॉसाइन की जमा ऐसा लिख देंगे, है ना। अब डी आपको मालूम करना है तो उसको वैसे ही रहने दो, कॉस डी, है ना, कॉस डी जी एफ 200, ई एफ कितना है 50, है ना, 360, तो ये कितना आ गया था 250 आ गया था, है ना। तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा ये। अगर ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना। तो कॉस डी यहाँ लिख रहने दीजिए, है ना। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको ताकि आप लोग के लिए सही हो, है ना। अब देखिए 360 के माइनस में 250 को भेज देंगे तो कॉस डी की कीमत आ जाएगी, है ना, जो हमको मालूम करने के लिए बोला है। तो बच्चों ये आ जाएगा 110 आ जाएगा, है ना। तो कॉस डी की कीमत कितनी आ गई 110 दर्जे। अब हमको क्या बोला गया है, डी के बाद हमको कॉस डी ई एफ मालूम करने बोला है। तो डी ई एफ 2 कॉसन से मिलकर बना है, एक कॉस, एक जो है डी कॉस डी से मिलकर बना है और दूसरा ई एफ। तो हम क्या करेंगे, साइड में लिखते हैं कॉस डी ई एफ मालूम करना ना। तो ये 2 कॉस से मिलकर बना है, एक कॉस डी ई जमा कॉस ई एफ। तो डी की पैमाइश हमने कितनी लेकर आए 110 लेकर आए, ई एफ कितना लेकर आए हमने 50 लेकर आए। तो 110 और 50 कितना हो गया 260, 260, है ना। तो यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, है ना। 110 और 50 160 हो जाएगा। तो हमारे पास डी ई और डी ई एफ दोनों की कीमतें आ गई हैं। तो बच्चों इसका जो सोल्यूशन है कुछ इस तरह से आपके सामने मुकम्मल होता है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालें या आप वीडियो को रुका कर लिखें। तो सवाल नंबर 2 यहाँ बच्चों कंप्लीट होता है। और इस तरह से हमारे जो 34वें दिन की जो एक्टिविटी है बच्चों ये भी मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो इसी तरह से जो है आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ब्रिज कोर्स की वीडियोस अपलोड होती जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारे ब्रिज कोर्स की तमाम जो है एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।